सती का जो ये 10 महाविद्याओं का ओरिजिन बताती हूँ। तो सती अपने, आपको पता है कि सती को प्यार हो गया था शिव जी से। अब सती जो थी वो रानी थी, राजकुमारी थी, एकदम फादर इज वेल टू डू, मतलब जैसे इमेजिन अगर डिविनिटी निकाल दो, लाइक ए ह्यूमन, यू स्टार्ट रीडिंग द स्टोरी। ओके, शी इज कमिंग फ्रॉम अ वेल्दी फैमिली, रिच फैमिली, फादर इज सो इन्फ्लुएंशियल एंड बट इसको प्यार हो गया ये औघड़ से। औघड़ भी कैसा है ना, धतुरा वाला भांग लगा करके तो पड़ा रहता नशे में, कहाँ शमशान में, ना कपड़े भी उसके ढंग के नहीं होते, जटाजूट धारी, और उसके जो आजू बाजू भी जो रहते हैं वो भी ऐसी भूत कैसे दिखते हैं सबके सब। अब इस इन्फ्लुएंशियल फैमिली, दक्ष प्रजापति की फैमिली की बेटी को, आई एम टेलिंग लाइक अ ह्यूमन बीइंग, ओके, ऑल द डिविनिटी असाइड, को प्यार हो जाता है इससे, और जबरदस्ती जाकर शादी करना ही इसी से करना, नहीं तो करूंगी नहीं मैं। फिर पिता को मानना पड़ता है कि ठीक है इसी लड़के से शादी करवा देते हैं। अब वो बारात में आते हैं तो उनकी बारात भी बड़ी विचित्र थी, एकदम अजीब सी विचित्र, कि मतलब विष्णु भगवान को आकर के बोलना पड़ा था कि भैया शिव जी तो आज आपकी बारात है, आज तो जरा सज लो, कैसे आए हो? तो अब शिव जी फिर सजे हैं, फिर एकदम बहुत हैंडसम दूल्हा लगे। फिर उनकी बारात गई, ये शादी वादी हो गई, लेकिन एक बार घर गए तो शिव जी फिर से वही हो गए एकदम निठल्ले। तो अब पिता को तो गुस्सा है ही ना कि बेटी ने किस निठल्ले से शादी कर ली। अब पिता ने इतने बड़े हवन का इंतजाम कराया, लेकिन पिता के मन में है कि उस निठल्ले को मैं बुलाऊंगा नहीं। अगर इसको मैंने बुला लिया, जस्ट इमेजिन एक इन्फ्लुएंशियल रिच फैमिली है, वहां पर निठल्ला आ जाएगा, फिर से अपने पता नहीं कैसे कैसे लोगों को लेकर के आ जाएगा, तो मेरी कितनी बदनामी होगी, बेटी ने तो रॉन्ग कर दिया, मैं बेटी को नहीं बुलाने वाला हूँ। तो बेटी को नहीं बुलाया। अब सती की हालत क्या है, बेटी की हालत क्या है? अब बेटी भले अपने मनपसंद वर से शादी की है, लेकिन मन में दुख तो है ना, अपने पिता से प्रेम तो है ना, पिता का प्रेम तो नहीं जाएगा ना। अब पिता ने नहीं बुलाया तो बेटी को कितना दुख है। पार्वती जी, हमारी सती जी उस समय पर ना खाली 16-17 वर्ष की हैं, ऐसा भागवत में बताया, उनका एज बहुत यंग है। वो बहुत दुखी है कि पिता ने मुझे बुलाया नहीं, नारद जी ने, मुझे खबर आई है उनके घर में इतना बड़ा फंक्शन हो रहा है, मुझे बुलाया नहीं। फिर वो अपने मन को समझा रही है कि ना पिताजी भूल गए होंगे, इतनी भीड़ है, इतने इतने सारे लोग हैं, इसलिए मुझे नहीं बुलाया है। तो क्या हो गया, मेरे पिता ही है, मैं तो चली जाऊंगी ना, क्या तकलीफ है, पिता के घर में जाने में क्या सोचना है मुझे। ऐसे बड़े मतलब एकदम सहमते हुए गई, शिव जी से बोली कि मुझे मेरे पिताजी के यहाँ जाने दो ना प्लीज, मुझे जाना है। अब शिव जी देख रहे हैं, बोले तू, तुझे इनविटेशन नहीं आया ना? बोले तो क्या हो गया, पिता को क्या इनविटेशन देना पड़ेगा क्या, मेरे माता पिता है, चली जाऊंगी, क्या हो गया, भूल गए होंगे, इसमें क्या है। अब मैंने भी तो जिद किया था, मैंने भी तो उनको दुखी किया था, तो ठीक है अभी चली जाती हूँ ना, क्या है, बहनें भी आएंगी, इनको मिल लूंगी, उसको मिल लूंगी। अब शिव जी बोले देखो, बिना आमंत्रण के जाना अच्छी बात नहीं है, तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। अब ये जिद पे आ गई, तो हमारे यहाँ स्त्री हट होता है। मेरे पिताजी बोलते थे स्त्री हट, बाल हट, है ना, राज हट। स्त्री हट के आगे कौन कौन टिक पाया है? और शिव जी तो आइडियल हस्बैंड है, तो आइडियल हस्बैंड को सीख लेना चाहिए। जीवन में यदि सुख शांति चाहिए तो तो स्त्री जो बोले वो सुन लो। तो शिव जी बोले ठीक है, तुमको जाना ही है ना, फिर भी सोच लो। अब सोच, अब इतना वो बोल रही है, लेकिन अब तक तो पारा चढ़ गया था भगवती का, है ना, कि तुमको मैं बोल रही हूँ, तुम मेरी बात नहीं समझते, तुम मुझसे शायद प्रेम नहीं करते, एक तो मैं पिता को छोड़कर तुम्हारे लिए आई हूँ, आज तुमसे खाली इतना बोल रही हूँ कि मुझे मेरे पिता के पास जाना है, और तुम इतना भी नहीं समझते मेरी बात। तुम मुझे छोड़ दो, मैं चली जाऊंगी, मैं अपने आप को संभाल लूंगी। कैसे संभालोगे अपने आप को, कुछ बोल दिया उन्होंने तो, तुम मुझे समझते नहीं, मैं कौन हूं। अब एकदम आग बबूला, फिर आग बबूला होते होते एकदम काली, तुम जानते नहीं मैं कौन हूं। फिर एक डायरेक्शन में काली निकलती है, फिर दूसरे मतलब, अब शिव जी देख रहे हैं भैया तू इतनी क्रोधित क्यों हो रही है, शांत हो जा, तुम मुझे जाने दो, तुम मुझे जानते नहीं मैं कौन हूँ। फिर काली निकलती है, फिर उसमें से फिर तारा निकलती है एक डायरेक्शन में, फिर भुवनेश्वरी निकलती है, ललिता त्रिपुर सुंदरी निकलती है, हर डायरेक्शन में, ओके, हर डायरेक्शन में ये 10 की 10 महाविद्या निकलती है। तो 10 महाविद्या का जो आविर्भूत की जो कहानी, आविर्भाव की, वही कहानी है सती का प्रकरण। भगवान बोले भैया तू मेरी सती बन जा, ये अलग अलग रूप लेकर के अलग अलग डायरेक्शन में मुझे मत डरा। मैं झुक जाता हूँ तेरे चरणों में, झुक जाता हूँ, तुझे मैं भेजता हूँ। फिर भगवान ने अच्छे से बोला अच्छा ऐसे मत कर, मैं नंदी को भेजूंगा, नंदी को बुलाया, फिर अपने गणों को बुलाया, भैया इनको ले जाओ, अच्छे से सजा जा करके लेकर के वहां जाओ। फिर भगवती वहां पर गई है, फिर आप लोग को पता है कि पिताजी ने कुछ कुछ बोल दिया। ये है स्त्री का प्रेम। यहाँ झगड़ा करके गई पप्पा के लिए, पप्पा ने वहां कुछ बोल दिया तो मेरे पति के बारे में बोला कैसे, हाउ डेयर यू, अभी तुम्हारा मैं विध्वंस करती हूँ, कर दिया विध्वंस।
अब विध्वंस तो कर दिया, अब शिव के पास खबर गई, अब भगवान आए और उठाया सती को, और सती को जब उठाया तो उठा करके वहां से विलाप करते हुए निकले, कैलाश की तरफ जा रहे हैं। और कैलाश की तरफ, कैलाश का जो क्षेत्र था उसमें पूरा अरुणाचल वगैरह वो पूरा क्षेत्र कैलाश था। गए तो वहां पर सती के पार्ट्स गिरे, बॉडी पार्ट्स गिरे। तो जिन जगहों पे बॉडी पार्ट्स गिरे वो हो गए शक्तिपीठ। उसमें से जहां योनि गिरा वो हो गया कामाख्या।